ऐसी दुश्मनी जो जख्मों पर नमक रगड़ा और बाइक चढ़ाकर उसके प्राइवेट पार्ट को कुचल डाला। अपनी दुश्मनी में कभी इस हत्या को बदमाशों ने बेमिसाल बनाने की कोशिश की और शायद इसलिए मरने वाले को न सिर्फ सरेआम लोहे की राड और लाठी डंडों से भी पीटा, बल्कि उसके जख्मों पर नमक छिड़का गया और उसके प्राइवेट पार्ट को बाइक पर चढ़ाकर पूरी तरह से कुचल दिया गया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज हम एक ऐसी सच्ची घटना का जिक्र करने वाले हैं जो उत्तम नगर दिल्ली की कहानी है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और दरअसल ये उन दिनों की बात है जो दिल्ली के उत्तम नगर में एक लड़के को लाठी और डंडों और लोहे की राड से बेरहमी से पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। मगर इससे पहले जिस तरह हैवानियत इस लड़के के साथ सरेआम की गई, उसे देखकर लोगों का रूह भी कांप गया। लेकिन मारपीट में बुरी तरह से जख्मी लड़के पर बदमाशों ने बेरहमी से सरेआम उसको देखकर लोगों का रूह भी कांप गया। और मारपीट की बुरी तरह से जख्मी होने के बाद बदमाशों ने उस पर नमक छिड़का और फिर उसके ऊपर बाइक चढ़ा दी। बाइक चढ़ाकर हैवानियत होती रही, लेकिन लोग बुत होकर देखते रह गए। ये वाकया यहीं ख़त्म नहीं हो जाती। बदमाशों ने लड़के के प्राइवेट पार्ट को भी बाइक से बुरी तरह से कुचल दिया और उसके बाद मौके वारदात से वहाँ से फरार हो गए। हैरानी करने वाली बात यह थी कि सड़क पर मौत का ये तमाशा लोग देखते रहे, लेकिन कभी नहीं, मगर भीड़ में कोई भी ऐसा हो जो उस बच्चे हिम्मत बन जाए, जो ये कह दे कि सभी लोग अपनी जान प्यारी हो, इसलिए हैवानियत का मुकाबला करने में किसी में हिम्मत नहीं जुटी। और जब पुलिस को इस वारदात की सूचना मिली तो पीसीआर काल में मिली, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दिया और घायल हालात में लड़के को सफरगंज हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन मौके पर पुलिस के पहुंचने से देर हो चुकी थी। जब तक जख्मी लड़के को अस्पताल ले जाया जाता उसकी मौत हो चुकी थी और अस्पताल जाने के बाद डॉक्टरों ने उसे मौत भी घोषित कर दिया। और पुलिस ने लड़के को पहचान 26 साल करण के तौर पर की और घटना को लेकर पुलिस ने हत्या समेत अन्य धाराओं के मामला दर्ज कर लिया और फरार हुए आरोपी को तलाश में जुट गई। इसके बाद कार्रवाई में पुलिस तक 3 आरोपी को पकड़ चुकी है और पकड़े गए आरोपियों में एक नाबालिग महिला और एक पुरुष भी शामिल है। इस मामले में शामिल दूसरे आरोपी पकड़ने के लिए पुलिस टीम ने लगातार जगह जगह छापामारी कर रही थी और पुलिस के मुताबिक मरने वाले लड़के का नाम करण उत्तम नगर इलाके का हिस्ट्री सीटर था और करण के खिलाफ गंभीर धाराओं के कई मामले भी दर्ज थे। वहीं 18 मई की रात को जब पुलिस को फ़ोन पर करण के जानलेवा हमले की खबर मिली तो मौके पर पुलिस पहुंचकर उस अस्पताल ले जाया गया। उसके बाद अस्पताल में उसकी मौत हो गई और बाद में आसपास के लोगों से पूछताछ पर, मगर तब तक आरोपी का कोई सुराग नहीं मिला और इसी के बाद पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज का खंगालना शुरू किया। इसके जरिए आरोपी का पता चला कि इसके बाद पुलिस टीम हरकत में आई और ताबड़तोड़ छापेमारी करने लगी और लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। वहीं पूछताछ में जब आरोपी ने अपना गुनाह कबूल किया तो पुलिस ने बताया कि करण और रोहित के बीच झगड़ा चल रहा था और रोहित के घर में बीते दिसंबर में चोरी हुई थी, जिससे लेकर रोहित को करण का शक था और दोनों के बीच बात को लेकर पहले से ही काफ़ी झगड़ा भी हो चुका था और करण के लिखित में माफ़ी मांग ली और इसके बाद रोहित ने घर आना जाना बंद कर दिया। लेकिन कुछ महीने बाद 18 मई को रोहित ने करण को
उसके इलाके में देखा तो पूरी तरह से दुश्मनी फिर ताज़ा हो गई और रोहित अपने साथियों के साथ मिलकर करण पर हमला कर दिया और बदला लेने के लिए उसने उसके जख्मों पर नमक छिड़का और प्राइवेट पार्ट को बाइक पर चढ़ाकर बुरी तरह से कुचल दिया। और फिर पुलिस फिलहाल बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है। और कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो अब अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस कहानी के माध्यम से किसी को दिल दुखाना नहीं और किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं, बस आपको समझाना था। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और हमारे फेसबुक को भदोही प्लस को फॉलो करें। ऐसे ही मज़ेदार और नए रोचक वीडियो के साथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।